दोस्तों, जब इजराइल के रूप में एक नया देश बनने जा रहा था तो भारत इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। इसके बावजूद 1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इजराइल ने भारत की खूब मदद की। हालांकि इसके बाद भी कई सालों तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध शुरू नहीं हो सके, लेकिन बीते कुछ सालों में इनके बीच के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। आज इजराइल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है। साथ ही कई और दूसरे सेक्टर्स में भी भारत के साथ बिजनेस कर रहा है। इवन मौजूदा इजराइल हमास वॉर में भी भारत ने इजराइल के साथ खड़े रहकर अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा है। मगर हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज के टाइम में इंडिया इजराइल को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे करके उनके सारे बिजनेसेस को खरीद भी रहा है। और भारत के इस स्टेप से ना सिर्फ इजराइल कंपनी में हमारी भागीदारी बन रही है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी देश का एक मजबूत प्रेजेंस कायम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत इजराइल को किस तरह खरीद रहा है और इससे हमारे देश को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, भारत इस समय दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश बन गया है। साथ ही हमारे पास दुनिया के थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स भी मौजूद हैं। वहीं अगर हम भारत के जीडीपी की बात करें तो इसने कई दशकों से लगातार ग्रोथ देखी है और ये नंबर आज 3.18 लाख करोड़ यूएसडी तक पहुंच गया है, जिसका मेन रीजन यहाँ की कंपनीज के रेवेन्यू और मार्केट का साइज है। आज भारत लगातार नए नए सेक्टर्स में भी एक्सपेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, इस समय हमारा देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करने में सबसे आगे है और ये एक्विजिशन अब इजराइल तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत आज इजराइल की कई बड़ी बड़ी कंपनीज और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक्वायर कर चुका है, जिस वजह से वहां के कई बड़े बड़े और प्रॉफिटेबल बिजनेस अब इंडिया के हाथों में आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन से इंडियन कंपनीज हैं जो इजराइल के की बिजनेस और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद रही हैं। आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इजराइल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वहां के हाइफा पोर्ट का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। नॉर्थ में लोकेटेड इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ से बहुत सी बड़ी संख्या में टूरिस्ट एंड क्रूज शिप को ऑपरेट किया जाता है और लगभग 30 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करता है। ऐसे में ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अब यहाँ कमाल की बात यह है दोस्तों कि पिछले ही साल भारत में पोर्ट्स के बादशाह कहे जाने वाले गौतम अडानी ने इजराइल के हाईली वैल्यूएबल पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया था। अडानी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह के एक्विजिशन का समझौता किया। इस एक्विजिशन की वजह से एक तरफ अडानी पोर्ट का ग्लोबल प्रेजेंट बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड के साथ साथ दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में भी काफी सुधार होगा। अब जब बात अडानी की हो ही रही है तो भला अंबानी कैसे पीछे रह सकते हैं, बल्कि इस एक्विजिशन में सबसे बड़ा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने साल 2017 में इजराइल के अंदर बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की थी। असल में रिलायंस ने जेरूसलम बेट्स एक ग्लोबल वेंचर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म अवर क्राउड में 25 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी। इस कंपनी की मदद से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेटेड अर्ली एज स्टार्टअप में फंडिंग करेंगे, जिससे साफ होता है कि रिलायंस इजराइल के टेक्नोलॉजिकल एडवांस में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात सिर्फ अवर क्राउड तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हाल ही में खबर आई है कि रिलायंस इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी को भी एक्वायर करने जा रही है। हालांकि अभी इसके एक्विजिशन की कोई कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन हम इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन ने इस 5.4 बिलियन डॉलर में एक्वायर करने की कोशिश की थी। हालांकि किसी रीजन से ये डील कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इससे हमें इसकी कीमत का अंदाजा लग जाता है। दोस्तों, ये कीमत बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक्विजिशन रिलायंस के लिए एक प्रॉफिटेबल डील साबित होने वाला है, क्योंकि टावर सेमीकंडक्टर ग्लोबल चिप सप्लाई में अच्छी हिस्सेदारी रखती है और ये बेस्ट एनालॉग चिप्स, मेडिकल इक्विपमेंट और मोबाइल फोन्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में एक्सपर्ट है। अपनी इन्हीं एक्सपर्टीज के चलते इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है।
क्योंकि साल 2009 में जहां इसका रेवेन्यू $300 मिलियन था, वहीं साल 2022 में यह बढ़कर $1.68 बिलियन हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है, टावर सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और ऑटोमेटिव और डिफेंस के साथ अलग अलग फील्ड से इनमें 300 से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। अब सवाल यह है कि यह डील रिलायंस के लिए फायदेमंद कैसे होने वाली है। तो असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ट्रेडिशनल बिजनेस पर ही डिपेंड रहा था, लेकिन सेमीकंडक्टर के फील्ड में एंटर करके वो टेक्निकल वर्ल्ड में अपना एक मजबूत प्रेजेंस बना सकेगा। साथ ही रिलायंस का ये स्टेप इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में नया दरवाजा खोलने का काम करेगा। इसके अलावा टावर सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज अमेरिका में भी मौजूद है, जहां रॉ मटेरियल को कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर के बाद फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि रिलायंस को इजराइल के एडवांसमेंट में साथ साथ यूएस के टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिलेगा और इसकी मदद से फ्यूचर में भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम बन सकता है। लेकिन बात जब एक्विजिशन की हो तो हम इन्फोसिस को कैसे भूल सकते हैं, जिसने साल 2015 में बनाया नाम की एक इजराइल ग्लोबल कंपनी को $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया था। पनाया क्राउड बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस ऑफर करती है। आज पनाया इन्फोसिस के सब्सिडायरी कंपनी है, जिसकी मदद से इन्फोसिस को ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने का भी मौका मिलता है। इस एक्विजिशन के जरिए कंपनी का मकसद अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है और अपने क्लाइंट्स को नया इनोवेशन प्रोवाइड करना है। इसके बाद बात करते हैं टाटा ग्रुप की, जिसकी भारत के साथ साथ बाकी के देशों में भी एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। कई देशों में अपना कारोबार बढ़ाने के बाद रतन टाटा ने अगला टारगेट इजराइल को रखा है। टाटा इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्री के साथ जॉइंट वेंचर करके डिफेंस प्रोडक्ट को डेवलप करने वाला है। दोस्तों, टाटा का ये स्टेप भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में अहम रोल निभाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले टाटा ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, बोइंग हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर और यूरोपियन डिफेंस एंड एयर स्पेस कंसोर्टियम के साथ भी डिफेंस डील को साइन किया है। अब एक तरफ इजराइल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है, दूसरी तरफ इस तरह के डील की मदद से भारत और इजराइल के मिलिट्री एलायंसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। साथ ही इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होकर हो सकता है कि मैक्सिमम चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। इसके अलावा टाटा ने और भी कई बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि 2016 में टाटा ग्रुप ने बहुत से लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर 3 इक्विटी पार्टनर सेटअप किया था, जिसका मकसद नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। अब आपको बता दें कि भले 2013 में टाटा ग्रुप ने पहली बार इजराइल की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन वहां एंट्री 2005 में ही मिली थी, क्योंकि टीसीएस की शुरुआत करके टाटा भारत की पहली कंपनी बनी जिसने सेंटर एशिया कंट्रीज में अपना कारोबार शुरू किया था। इजराइल में कारोबार शुरू करने के बाद टीसीएस वहां के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। उसमें से एक का नाम है निम्बल्स। बता दें, इजराइल की मिलिट्री ऑफ इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और वाटर अथॉरिटी में अपने क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े कामों के लिए टीसीएस को चुना है। इसके अलावा टीसीएस ने ही साल 2020-21 में इजराइल का पहला फुल्ली डिजिटल बैंक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया था। टाटा के अलावा विप्रो ने भी इजराइल में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जिसके लिए कंपनीज ने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने वाली एक इजराइल कंपनी HR Given को 2016 में एक्वायर किया था। इस एक्विजिशन के बाद इस नई कंपनी का नाम विप्रो गिवन रखा गया था, जो बहुत ही प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स एंड हाईली एक्यूरेट मशीन कंपोनेंट्स, सीट मेटल फैब्रिकेशन और एरोस्ट्रक्चर असेंबली का मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती इन दोनों देशों के इतिहास में दूर दूर तक कोई खास कनेक्शन नहीं था। इसके बावजूद भी एक एक करके दूसरे के समर्थन में ये खड़े रहते हैं। जैसे कि इजराइल एक छोटा देश है, ऐसे में बिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट उसके लिए लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। वहीं इस तरह की इजराइल कंपनीज का एक्विजिशन भारत के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इनकी मदद से इंडियन कंपनीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस आएगा और ग्लोबल मार्केट में ज्यादा स्ट्रांगली कंपेयर कर पाएंगे।
ऐसे में देखा जाए तो ये एक्विजिशन एक विन विन सिचुएशन डेवलप कर रहा है। वैसे दोस्तों आपको इस एक्विजिशन के पीछे मेजर रीजन क्या नजर आता है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों इसी तरह की अगर आपको वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।